हैव यू ऑल हर्ड समटाइम्स हम घर खरीद रहे हैं तो ऐसे बहुत एक्सेल वीडियोस में देखा होगा हमने 10 लाख का लोन लिया, रीपे करते करते 20 लाख हो गया। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ थिंग? Yes, ma'am. है ना? तो वो कैसे होता है? वो जो बैंक आपको जो कैलकुलेटर देती है, लोन अमोर्टाइजेशन कैलकुलेटर देती है, वो कैसे बनाती है? हाउ इट इज मेड? व्हाट्स द थॉट प्रोसेस? हाउ ऑल द वर्किंग्स आर डन? सो वी विल डू दैट। हाउ डू दे अराइव एट दैट नंबर? वो ईएमआई वाला नंबर कहाँ से आता है? हमें फूल बनाते हैं, हमें पता भी है, मतलब बनाते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क। हमें पता भी है कि वो कैसे निकलता है। मतलब आपने देखा होगा, आप भी अमेजोन पे जाओ और सर्च करो कोई भी प्रोडक्ट। लेट्स से मैं एक बैग खरीद रही हूँ, आई वाज जस्ट बाइंग अ सूटकेस, इट वाज प्राइसिंग समथिंग, क्योंकि मैंने आज ही देखा तो आई रिमेम्बर 1,40,000 वाज द प्राइस ऑफ दैट सूटकेस। सो इमीडिएटली उसके नीचे लिखा था ईएमआई स्टार्ट्स एट 7,000। फिर मैंने उस पर जस्ट ऐसे ही क्लिक करा just to see how does it work. I never believe in EMIs, I never believe in loans. I always suggest that loan is the worst thing in the human life. You should never use credit card, you should always buy things. Credit card is something buying जो पैसा आपके पास नहीं है, जो पैसा आपने कमाया नहीं है, वो आप खर्च कर रहे हो। सो एनीवेज वो एक अलग टॉपिक है। तो मैंने देखा उसमें उन्होंने सारी कैलकुलेशन लिखी हुई थी कि अगर आपको ईएमआई ऐसे चाहिए कि आप 6 महीने में खत्म कर दोगे तो 8,000 की ईएमआई या जो भी अमाउंट इज इरेलेवेंट। और अगर आप इसको 1 साल तक चलाना चाहते हो तो क्या, 3 साल तक चलाना चाहते हो तो क्या, इतने ऑप्शंस उन्होंने उधर ही कैलकुलेट करके दे दिए थे, राइट? सो हाउ फास्ट ऑल दोस कैलकुलेशंस आप भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। सो मैंने ना एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रखा है, मैं रेट भी 10% कर देती हूँ, ठीक है? 10% रेट है, 10 लाख लोन लिया, ठीक है? सिंपल बात है, 10 लाख रुपए का लोन लिया, लोन टेकन इज 10 लाख एट 10% एंड आप उसको रीपे कर दोगे 10 ईयर्स में। सीम सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ओके, अब मैं इसको अभी मैंने इसको ईएमआई नहीं बनाया है बिकॉज अगर मैं पहले से ईएमआई शुरू करूंगी तो इट विल बिकम टफ फॉर यू। सो आई एम स्टार्टिंग इन टर्म्स ऑफ ईएआई, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। आप बोलोगे ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली नहीं होता है, नहीं होता है। बट जब आप प्रोजेक्ट फाइनेंस बनाओगे ना तो हम ईएआई करते हैं, उसमें हम ईएआई का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि एनुअल रीपेमेंट हो रही है, साल में एक ही बार हो रही है, क्योंकि हमको फ्यूचरिस्टिक देखना होता है ना, फ्यूचर में क्या होगा। तो फ्यूचर का हमको एक्यूरेसी नहीं करनी होती है, हमें अप्रोक्सीमेटली आइडिया चाहिए होता है। सो मतलब ये जो प्रैक्टिकली ये बनता है क्या? हाँ बनता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस में बनता है, ईएआई वर्क्स प्रैक्टिकली। ईएमआई कैसे होगा? आई विल टेल यू ईएमआई कैसे होगा। तो मैं आपको ईएमआई भी सिखाऊंगी, बट दैट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 टू लर्न ईएआई से सीखते हैं, सो दैट हमारे लिए ये सीखना समझना स्टेप वाइज हो। सो 10 लाख का लोन है, 10 साल में हम चुकाएंगे, 10 साल में चुकाएंगे मतलब कैन यू टेल मी कितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी? प्लीज टेल मी कितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी? 10. 10 इंस्टॉलमेंट्स, वेरी गुड, ऑसम। तो अब ना हम इसकी ईएआई कैलकुलेट करेंगे। ईएआई कैसे कैलकुलेट होती है आई विल टेल यू। सी, जैसे एफपी था, पीवी था, कैन वी से दैट जो 10 की 10 इंस्टॉलमेंट्स होंगी दैट विल बी अ सेम नंबर? यस, Yes, दैट इज ma'am. गोइंग टू बी अ सेम नंबर। तो सेम नंबर क्या होता है आपको पता है? पीवी होता है, एफपी होता है, क्या होता है, क्या होता है? PMT. पीएमटी, वेरी गुड। सो दैट इज पीएमटी। तो हम पीएमटी लिखेंगे, पीएमटी की एक फॉर्मूला होती है जो यहाँ पे वर्क करेगी, कांस्टेंट अमाउंट पेड एवरी ईयर इज इक्वल्स टू पीएमटी। जो क्वेश्चन पूछता है जवाब देते जाओ। पीएमटी क्या पूछ रहा है? रेट, रेट है 10%, कॉमा एन पर, एन पर यानी कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स है, तो 10 साल में 10 इंस्टॉलमेंट, ओके, कॉमा पीवी, बोल रहा है पीवी या एफपी? आप सोचो पीवी या एफपी, इस क्वेश्चन में पीवी या एफपी? ऐसा है क्या हम 10 पैसे lakh. 10 लाख इज पीवी और एफपी? PV. पीवी क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट में उसे कंज्यूम कर रहे हैं. यस, आज लोन मिल रहा है, आज पैसा आ रहा है। एफपी में क्या होता है? एफपी इट विल बी भाई
10 साल के बाद कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोन ले रहे हो, तो 10 लाख इज द पीवी। आई प्रेस एंटर, so the answer is 162,740. फॉन्ट अच्छा नहीं लगा। हाँ जी, so the answer is 162,745 समथिंग। ठीक है, नाउ कैन आई से ये जो 162 समथिंग है मल्टीप्लाइड बाय 10 इयर्स है ना, तो अमाउंट रीपेमेंट कितना होता है, हम कितना रीपे करोगे टोटल, 16 लाख रीपे। तो यू अग्री? यस, 16 लाख रीपे करोगे, लिया कितना आपने, 10 लाख। तो कैन आई से what you paid extra 6 lakh something is what is your interest, है कि नहीं, राइट? यस मैम। awesome. चलो, तो अब हम ना एक लोन अमोर्टाइजेशन का कैलकुलेटर बनाना सीखते हैं, समझते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सो ओपनिंग इज यू नो 10 लाख, सो 10 लाख इज द ओपनिंग, ओपनिंग से शुरू किया। इसके बाद आता है EAI, सो व्हाट्स द कांस्टेंट अमाउंट यू विल बी रीपेइंग एवरी ईयर, कौन सा अमाउंट है जो आप हर साल रीपे करोगे। सो यू नो इसको माइनस प्लस माइनस वगैरह में नहीं लिखना, सिंपल नंबर लिखना, 4 रुपी वगैरह में ऐसे वैसे नहीं लिखना, लेट्स हैव अ सिंपल नंबर। ओके, सो दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी दिस। इंटरेस्ट कितना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? कैन यू टेल मी द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर? टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 10। नहीं नहीं। नो 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 नो, दैट्स द शॉर्टकट यू आर डूइंग। आप किस पे भरोगे 10%? 10 लाख। वेरी गुड, 10 लाख। सो 10% आपका फिक्स रहेगा, 10% तो मैं 10% को लॉक कर रही हूँ, एंड यू विल बी पेइंग ऑन 10 लाख। वेरी नाइस। नाउ यू नो बैंक को मैं बोलूंगी, बैंक बैंक मेरा लोन थोड़ा कम हुआ क्या, कुछ कम हुआ क्या, 162 से कम हुआ क्या लोन? बैंक बोलेगी बेटा आपने 162 पे किया, उसमें से 1 लाख गया पानी में, बिकॉज दैट इज टुवर्ड्स द यूसेज ऑफ द सर्विसेज यू आर टेकिंग फ्रॉम अस। लोन लेके रखा हुआ है, तो इंटरेस्ट तो गया पानी में, खत्म हो गया। तो लोन कितने से कम होगा मेरा, टुवर्ड्स प्रिंसिपल कुछ रीपेमेंट होगी या नहीं हुई है? कितनी हुई है? 62,000, जो डिफरेंस है। तो मैं बैंक को बोल रही हूँ अच्छा भाई तो मेरा लोन कम कितने से हुआ, बैंक इज सेइंग मी यू नो 10 लाख माइनस योर रीपेमेंट टुवर्ड्स योर प्रिंसिपल इज 62,000, तो अभी आपका लोन कितना बचा, 937,255। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग इज व्हाट, 937। वेरी वेरी। EAI है ना, सेम EAI सेम होगा, वही जो पिछले साल था वही भरना पड़ेगा इस साल भी, यस मैम। है ना। और ये इंटरेस्ट आपने ये जो इधर 10 लाख पे निकाला है, अगर हम इसको ये वाले 10 लाख पे निकालते थे तो, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि कैन आई मेक इट ड्रैगेबल, बिकॉज आप बताओ नेक्स्ट ईयर आप 10% किस पे भरोगे, जो आउटस्टैंडिंग होगा उसी पे भरोगे ना, हर बार के 10 लाख पे भरेंगे क्या, लोन भी तो कम हुआ है, समझ रहे हो, लोन कम हुआ, स्टैंडिंग आपका प्रिंसिपल है उसी पे भरोगे ना इंटरेस्ट, अग्री करते हो मुझसे? यस मैम। वेरी गुड। और इसको भी ड्रैग करके देखें क्या, दिस माइनस दिस, फिर से सेकेंड ईयर में हम बोलेंगे बैंक बैंक थोड़ा लोन कम करो, बैंक बोलेगी हाँ इस साल 162 में से कितना पानी में गया, सिर्फ 93 पानी में गया, का रीपेमेंट हुआ, वेरी गुड, शायद इस साल लोन थोड़ा ज्यादा रीपे हुआ, चेक करें बराबर हो रहा है, हाँ 937 में से 69 रीपे हो रहा है, बाकी बच रहा है क्लोज, ये तो बढ़िया है, इसी को ड्रैग करते हैं पकड़ के, पूरा ड्रैग करो 10 साल, आप देखोगे लास्ट ईयर में यू विल गेट द अमाउंट जीरो,
You should get the amount zero. You will see that ये जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, कम होता जा रहा है, आपको पता चल रहा है, दिस इज डिक्रीजिंग। एंड ये देखो, मतलब आप भर बैंक को 162 ही रहे हो, बट टुवर्ड्स इंटरेस्ट जो पानी में जा रहा है पैसा, वो कम होता जा रहा है, और जो आपके खाते में जमा हो रहा है, मतलब जो आपके लोन को कम कर रहा है, वो देखो टुवर्ड्स उसके बढ़ता जा रहा है। देखो दोनों का टोटल हर बार देखो 162 ही है, इन दोनों का टोटल देखो हर बार 162 ही है, बट आउट ऑफ 162 इतना इंटरेस्ट है, इतना। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आप देखो, मैंने आपको बताया था ईएआई, याद है, मैंने बोला था देखो 16 लाख आप रीपे करोगे, याद है आपको? देखो आप 16 लाख ही रीपे कर रहे हो, टोटल ईएआई का देखो मैच हो रहा है, टोटल ईएआई देखो मैच हो रही है नहीं हो रही? इनफैक्ट इंटरेस्ट भी देखो मैच हो रहा है, इंटरेस्ट भी देखो मैच हो रहा है, ये जो रीपेमेंट हुई, और ये तो भैया मैच होगा ही, मतलब ये 10 लाख इजिकल्स टू 10 लाख लोन टेकन, तो जितना लिया है उतना ही भरोगे ना, राइट? कैन यू सी एवरीथिंग इज मैचिंग नाइसली, है ना? Do you Yes, agree? Are you very, very comfortable with this? All right, awesome. Now, as we are done with the, EAI wala schedule, before going to the EMI wala schedule, I'll tell you a few shortcuts. Okay? Sometimes in exams, you have to, come up with the shortcuts.